हेलो प्यारे बच्चों, कैसे सब लोग। उम्मीद करना बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं इस तरह के भाग को कैसे हल किया जाता है। ये अगर आपको ये नहीं आते हैं तो हम आपको सिखाने की पूरी गारंटी लेते हैं। यकीन मानिए, आप इन सवालों को सीख कर जाएंगे। बस वीडियो आप अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। हमारे पास सवाल दिया गया है 3x + 10 भागे 3x³ + 4x² - 11x + 30, यानी इसका भाग हमें इसमें देना है। तो आप भाग लगा पाएंगे ना। तो अगर आपको नहीं आता है तो बस धैर्य बना के रखिएगा, सीख कर जाएंगे आप। बस 5 मिनट की वीडियो होने वाली है, इसको आप बहुत आराम से इस तरह के भाग सीख कर जा पाएंगे, ठीक है ना। तो आइए, आप क्या करेंगे, हम इस 3 का भाग देंगे हम सिर्फ इस वाले पार्ट में, ठीक है ना। इस पहले पार्ट जो ये पहला पद है इसका भाग इसमें देंगे हम। कितनी बार जाएगा पहले चेक करेंगे। हम 3 का भाग इसमें दिया, तो अब देखिए हमारे पास ये क्या दिएगा 3x³ क्यूब मतलब अब x गुणे x ऐसे लिखा गया है, यानी 3 × x × x × x इस प्रकार, ठीक है ना। अब भाग देना हमें 3x से ऐसे। जब 3 घात हो यानी x × x × x, इसको हम x की पावर 3 लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका हम भाग देंगे तो कैसे है, x से x कट जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा भाग कितना बचा, x × x, मतलब कि x² भाग गया। कितने जाएगा, x² बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, x² बार, ठीक है ना। हमारा भाग गया x² बार। ये बात समझ ना। अगर आपको बात समझ आ रही है, ध्यान देंगे, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। मैंने क्या बताया, अगर मैं 3 का भाग इसमें 3 से कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो मेरा भाग गया x × x, यानी x² बार भाग गया मेरा, ठीक है ना। मैंने भाग दिया x² बार गया। हमें बस यही निकालना था कितनी बार भाग जाएगा, कितनी बार गया, x² बार। अब अगला जो स्टेप होता है, इसका गुणा करते हैं इसमें, यानी इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं सब कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब मैं गुणा करूँगा इसमें, तो 3x × x² मैं गुणा करूँगा ऐसे दोनों को, यानी इसका इसमें गुणा करूँगा, तो 3 × x मतलब 3x³ होगा। कितना, क्योंकि इसकी पावर 1 है, गुणे में घाते का होते हैं, जुड़ जाती हैं, 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने इसका गुणा इसमें कर दिया। अब आगे मिला प्लस प्लस लगा दूंगा मैं, और इस x² गुणा 10 में करूँगा। कितना आएगा, 10x², ठीक है ना। और मैं ऐसे लाइन खींच दूँगा और इसको घटा दूंगा, ठीक है ना। तो आइए इसको घटाते हैं हम। अब सबसे पहली बात ध्यान देना, ठीक है, यही बात ध्यान देना है। ये किसका चिन्ह है, ये प्लस का है। अगर कोई चिन्ह नहीं लगा है तो समझ लीजिए प्लस का, क्या लगा है, प्लस का है। तो अगर प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे। अगर माइनस होता तो उसको प्लस कर देते। यही बात ध्यान देना, ठीक है ना। जब घटाते हैं तो ऐसा करते हैं, ठीक है। अब ये चिन्ह दिए गए हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, इनसे हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब बारी आती है इस वाले चिन्ह से और इस वाले चिन्ह से, ठीक है। तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये कट जाएगा। उसी तरह ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों के चिन्ह कैसे हैं, असमान है। क्या है, असमान है। जब चिन्ह असमान होते हैं तो घट जाते हैं, यहाँ भी घट जाएंगे तो 0 बचा था, बट यहाँ पास ये बड़ी संख्या चिन्ह आएगा, क्योंकि देखो माइनस संख्या क्या है, बड़ी संख्या है। 10 से 4 जाएंगे, कितना जाएगा, 6x²। नहीं समझ में आया ना। मैंने कहा था 10x² में 4x² घट जाएगा, तो बचा कितना, माइनस का 6x²। ये दोनों जो पद थे समान थे, इसलिए पूरे कट गए। ये समान नहीं है, अगर समान होते दोनों तो ये भी कट जाते, पर ये समान नहीं थे। तो एक बड़ी संख्या थी 10x² और ये 4x², तो हम घटा देंगे तो बचा कितना, माइनस का 6x², ठीक है ना। अब आगे संख्या दी गई है माइनस का 11x, हमने इस संख्या को उतार लिया, ठीक है ना। इसको ऐसे उतारा। अब क्या होगा, फिर हम भाग देंगे, इसका भाग इस वाले पहले वाले पद का भाग पहले वाले में देंगे, ठीक है ना। अब -6x² में भाग देना हमें, किसका देना है, 3x का। कितना देना, 3 × x का। अब भाग देगा, यहाँ से ये कट जाएगा, इससे पावर कट जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे 2 बार में, ठीक है ना, ऐसे। तो 2 × x मतलब माइनस ये दिया गया है, और 2x बार, कितनी बार गया, 2x बार, मतलब भाग हमारा इतने बार गया, ठीक है ना। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 का गुणा 3 में 2 3 ही 6, तो माइनस का 6x²। अब 2 गुणा इसमें करेंगे, 2 2 20, माइनस का 20x ऐसे, और इसको माइनस कर लेंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं ये माइनस प्लस दोनों चिन्ह असमान है तो कट जाएंगे। ये माइनस प्लस दोनों चिन्ह क्या है, असमान है, घट जाएंगे, बढ़ चिन्ह लगेगा, बढ़ चिन्ह प्लस की है, प्लस हो जाएगा
20 से 11 जाएंगे कितना देगा 9x, ठीक है ना। आगे मिलेगा +30 ऐसे, ठीक है ना। अब क्या होगा हम फिर इस जो पहला पद दिया है इसी का भाग इसमें देंगे, पहले वाले पद से, ठीक है ना। तो हम 3x का भाग देंगे 9x में, 9x में भाग देना किसका 3x का, और चेक करना कितनी बार भाग जाएगा। हमने चेक किया x से x कट जाएगा, 3 से भाग देंगे इसको 3 बार में, मतलब भाग कितने बार गया 3 बार गया। तो आएंगे हम प्लस का 3x, बात समझ ना, सॉरी 3 बार गया, कितने बार गया 3 बार ऐसे। हमारा भाग अब 3 बार कितने गया 3 बार, कितने बार गया 3 बार। अब इसी 3 का गुणा करेंगे इसमें, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, तो 3 त्रिक को 9x, आगे मिलेगा प्लस 3 दहम्मा 30 ऐसे। अब क्या होगा, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे ऐसे। अब ये भी देखो सेम है दोनों, ये भी दोनों सेम है, तो पूरा पूरा कट जाएगा, उत्तर आ गया है 0, यानी शेषफल 0 बचा। हमारे सवाल का आंसर है इधर। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।